जैसे हमें हुक्म मिला तो हमें 1 घंटे के अंदर हमको जहाज़ को निकालना पड़ा यहाँ से। हालांकि अगर आपने देखा होगा कि परसों 17 तारीख की सुबह मुंबई में भी आपने देखा होगा कितनी बारिश पड़ रही थी, जहाँ आपको शायद हाथ भी दिखाई दे दिया। अभी इन कंडीशन में हमने जहाज़ को निकाला, सुरक्षित रहे खुद और उस एरिया में पहुंचे सर्च ऑपरेशन करने के लिए। सर, रात के समय सर्च रेस्क्यू जारी रहा, रात भर तक मदद किया गया। कैसे चैलेंजिंग था रात के समय, क्योंकि विजिबिलिटी नहीं थी और लहरें 9-10 फीट ऊंची थी, 9-10 मीटर तक। ये ऑपरेशंस जो थी हमने जब स्टार्ट की थी 17 के शाम को, और हमने लोगों को रिकवर करना किया समुंदर से। ये कम से कम उस शाम को और उस रात को अगले दोपहर तक हम कंटिन्यू इसी में लगे रहे। अब जैसा आप कह रहे थे कि उस दिन बारिश भी बहुत थी, जो हम कहते हैं नेवल टर्म डार्क नाइट, तब आपको कुछ दिखाई नहीं देता रात को, और लहरें भी काफ़ी ऊंची थी। लेकिन उसमें ऑपरेट करना, जैसे मैं कह रहा था, ये हमें सिखाया जाता है। इसलिए नेवी को ये सब काम करना, हाँ चैलेंजिंग तो है, कठिनाई तो है, लेकिन ये हम करते हैं। ये इसी के दिन के लिए हम ट्रेन करते हैं नेवी। अब ये जानना चाहिए कितने लोगों को बाहर निकाला गया है, सर्च ऑपरेशन शुरू है, जिसकी जानकारी आपके पास है? कितने लोगों को अब तक बचाया गया है और कितने लोग अब तक फंसे हुए हैं जिनके शोध में आप हो? 125 लोग तो हम कोची पे ले आए हैं, और 61 लोग और हैं, 61 और हैं जो बाकी जहाज में, जो भी और भी यहाँ पे शोर में आके पहुंचे। सर, कुल कितने रिसोर्सेज जो अभी भी सी पे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं? फिगर्स तो मैं शायद आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी हैं जब तक हर आदमी। सर, अभी कितने रिसोर्सेज हैं जो अभी भी सी पे हैं और ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं? ये ऑपरेशंस, देखिए, ये प्लान करने का तरीका होता है। जहाँ हम जहाज़ को देखते हैं डूबता हुआ, तो उस एरिया के अगल बगल में हम सर्च करते हैं, और इस सर्च को प्लान करने का तरीका है जिससे हम ये सारे विंड और एनवायरनमेंट फैक्टर्स को लेकर के प्लान करते हैं। तो जैसे आप हवा बढ़ती है, समुद्र में गहराई बढ़ती है, या टाइड ज़्यादा बढ़ते हैं, तो उसकी रफ्तार को लेके हम दिन ब दिन ये एरिया बढ़ता रहता है, और उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स और डिप्लॉय करते हैं ताकि पूरा एरिया कवर हो। नहीं, जितने भी लोग हमने रिकवर किए थे, देखिए अगर आदमी पानी में गिर रहा आदमी, तो ये तो गिवन है कि थोड़ी तो चोट तो लगेगी। समुद्र में आप आखिरकार गिर रहे हैं और रिकवर भी कर रहे हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स तो होंगी। लेकिन खुशी की बात यह है कि किसी भी आदमी को कोई गहरी चोट नहीं लगी। जहाज़ पे हमारे जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं और मेडिकल असिस्टेंट्स हैं, सब ने हर आदमी का इलाज किया ऑन बोर्ड जैसे आए थे, और सबको थोड़ा बहुत मेडिकल ट्रीटमेंट दे करके उनको हमने उनका देखभाल किया। सर, ये लोग कौन से कितने ऐसे लोग थे जिनको मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ी? सर, मिसिंग कितने सर? लास्ट फिगर सर, मिसिंग कितने हैं सर? तो आप कैप्टन सचिन सिक्वेरा को सुन रहे थे। कमांडर थे INS कोची के। 184 को बचाया गया है, ये उन्होंने बताया है। और जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, INS कोची की थोड़ी देर पहले की हैं शायद। इसके बारे में हम अपने साथी सुनील सिंह से और बात करेंगे, जो इस वक्त में नौसेना के इस इलाके में हैं। वो वहीं पर मौजूद हैं जहां पर कैप्टन सचिन अपनी बात बता रहे थे कि ये बहुत मुश्किल ऑपरेशन था किसी के भी लिए, और इसमें कोस्ट गार्ड भी शामिल था, और नौसेना ने अदम्य साहस दिखाया है। ये साहस इस मामले में भी बेहद अदम्य माना जाना चाहिए कि तब जब रफ्तार तूफ़ान की 130 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार हो समंदर के अंदर, और जब वो मुंबई में टकरा रहा था तो 100-120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। और ऐसे वक्त में बॉम्बे हाई तक जाना, ONGC का जो तेल का कुआं है वहाँ तक, और वहाँ पर इन डूबे हुए बार्ज में से जो लोग हैं उनको तलाशना, साथ में रात भर ऑपरेशन चलाना, बहुत मुश्किल से इस पूरे वक्त में। और जो समुद्र होता है वो बहुत ही रफ़ होता है, रफ़ सी जैसे बोलते हैं, या बहुत ही उथल पुथल होती है समंदर में तब जब तूफ़ान आता है। आप उसकी बाहर की किनारे की लहरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंदर भी कितना तूफ़ान मचा रहता है। हमारे साथ सुनील है। सुनील, क्या क्या है इस पूरे ऑपरेशन में, कितनी सुखद खबरें हैं, और
कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो बेहद मायूस करने वाली भी होंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अब तक नहीं मिले हैं। देखिए अभिषेक, INS कोची जो कि सोमवार यानी 17 मई को जैसे ही SOS मिला था 1 घंटे में रवाना हो गई थी और वहां पर जाकर समंदर में जाकर बचाव कार्य किया था। P-305 जो कि डूब गया है, उस पर कुल 261 लोग सवार थे, उसमें से 184 लोग अब तक बचाए जा चुके हैं। उन 184 में से 125 लोगों को लेकर INS कोची जो नौसेना का युद्धपोत है यहाँ पर पहुँच चुका है। अभी इसके कप्तान जो हैं कमांडर सिक्वेरा ने बात की मीडिया से और उन्होंने बताया कि ऑपरेशन कितना मुश्किल था, क्योंकि एक तो उस दौरान रात अंधेरा हो चुका था, रात थी, लहरें उठ रही थी, हवा की गति जो है लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा रफ्तार से हवा चल रही थी, तो बहुत मुश्किल था बचाव कार्य करना। लेकिन चूंकि हम एक्सपर्ट हैं और हम समंदर में कैसे काम करना है और लेकिन साथ में हमको अपनी क्रू की भी रक्षा करनी थी, तो उसके हिसाब से उन्होंने सब बताया कि कैसे हमने बचाया है। और इनके साथ साथ INS कोलकाता जो है वो भी वहाँ पर पहुँची है, वो बचाव कर रही है और 5 से 6 और ऐसे समुद्री जहाज हैं जो कि बचाव कार्य में लगे हुए हैं। तो 184 लोगों को अब तक जो बचाया जा चुका है, उसमें से 125 जो हैं वो अभी यहाँ इस INS कोची में लाए गए हैं। इनको प्राथमिक उपचार दिया गया है, जो जरूरत थी वो उनकी जरूरतें पूरी की गई है और फिलहाल सभी सुरक्षित है, ये बता रहे थे वो। और अभी कुछ देर बाद ही इन सभी को यहाँ से बाहर निकाला जाएगा, यहाँ से शिप से, और फिर ये बसें लगाई गई हैं, इन बसेस में उन्हें रखा जाएगा और फिर सुरक्षित ठिकानों पे या उनके परिवार के पास पहुँचाया जाएगा। इसकी विस्तार से अभी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन इतना है कि कुल 184 लोग जो बचाए जा सके बड़ी मुश्किल से, क्योंकि आप कल्पना करिए कि सोमवार शाम 5 बजे यानी 17 मई को 5 बजे ये लोग जो थे P-305 बार्ज पे वो अपनी जान बचाने के लिए कूद गए, क्योंकि वो बार्ज जो है वो डूब रहा था और तब से वो लाइफ जैकेट के सहारे समंदर में थे और अभी भी बचाव कार्य चल रहा है। जो लोग बचाए जा चुके हैं, कुछ तुरंत घंटे 2 घंटे में बचाए गए, लेकिन कई ऐसे थे, जैसे कि मैंने रविंद्र सिंह से कल बात की थी, तो वो 5 बजे समंदर में कूदे थे सोमवार को और मंगलवार को दोपहर 10 बजे के आसपास या सुबह वो बचाए जा चुके जब हेलीकॉप्टर वहाँ पहुँचा। तो कितनी विषम परिस्थितियों में वो उन्होंने अपनी एक हिम्मत जुटाई रही होगी और कैसे वो जिंदा रहे होंगे और कैसे जो बचाव कर्मी हैं, खास करके जो नौसेना के जो जहाज युद्धपोत गए हैं वो और दूसरे जहाज वो कैसे बचाव कर रहे हैं, ये आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। तो बहरहाल खुशी की बात अभी इतनी है कि 184 लोगों को बचाया जा चुका है, उसमें से 125 लोग इस युद्ध नौका पे सवार हैं, जिनको लाया गया है। हाँ, लेकिन 77 लोग अब भी हैं जिनकी तलाश चल रही है। जी सुनील, यहाँ पर हमने कमांडर को सुना, क्या इस बात का अंदाजा लग पा रहा है कि अभी भी कितने लोग हैं जिनकी तलाश जारी है, कितने लोग अभी भी फंसे हो सकते हैं? जाहिर सी बात है एक मुश्किल ऑपरेशन है ये। जी बिल्कुल, जो आंकड़ा मिला है अब तक P-305 पे वो 261 लोग कुल उस बोर्ड पे थे उस दौरान जब जहाज डूबी, और उसमें से 184 लोग बचाए जा चुके हैं, जो अब तक का अधिकृत आंकड़ा है नौसेना से भी और साथ में दूसरी एजेंसियों से भी। तो यानी 77 लोग अब भी हैं जो कि समंदर में हैं, जो लहरों से बीच जूझ रहे हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन सभी की तलाश फिलहाल वहां पर चल रही है। इन्हें 77 लोगों को और बचाने की कोशिश फिलहाल जारी है, लेकिन जिस तरह की परिस्थिति है, मौसम है, समंदर है, लहरें हैं, हवा है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना मुश्किल ये ऑपरेशन है और कितनी मुश्किल है लोगों की जान बचा पाना। और इसके लिए लेकिन जो सवाल है कि आखिर जिम्मेदारी किसकी बनेगी? काम जो है वो ONGC का था, उन्होंने जो एफकॉन के नेतृत्व में जो एक कंसोर्टियम था वो काम कर रहा था। एफकॉन की तरफ से भी जो बयान आया उसमें बताया गया कि ये जो बार्ज था P-305 ये जो है मेसर्स डर्मस इंटरप्राइजेस लिमिटेड का था और पूरी जिम्मेदारी जो कर्मी थे उनको वहाँ रखने की, लाने की, ले जाने की, खाने की सब जिम्मेदारी उनकी थी। तो सभी लोगों की जिम्मेदारी बन रही है। अब इस पे देखा जाए कि आगे किस तरह से कौन जिम्मेदारी उठाता है अपने ऊपर इन सब की। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील सिंह इस पूरी जानकारी के लिए। और यहाँ पर बहुत बड़ा सवाल जिम्मेदारी का भी उठता है, अगर समय रहते पहले ही इनको बाहर निकाल लिया जाता, क्योंकि अलर्ट पहले से जारी था, पहले ही ऑरेंज और बाद में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था, बावजूद इसके इतने लोगों का यहाँ फंसना। बहरहाल ये ऑपरेशन जारी है, एक मुश्किल ऑपरेशन है और कोशिश है जो 77 लोग हैं उन जिंदगियों को बचाने की।